नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ प्रसाद जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क जैसे तमाम बैंकिंग एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर किया है। हम जानेंगे सिद्धार्थ से उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही और उनकी क्या समझ रही एग्जामिनेशन को लेकर कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्लियर किया है। चलिए जानते हैं सिद्धार्थ से। वेलकम सिद्धार्थ एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू स्टडी IQ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया कि मेरे जो जर्नी है उसके बारे में मैं अपने आप को बता सकूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया है। तो मैम बेसिकली मैं आसनसोल से हूँ, वेस्ट बंगाल से। और मैंने मैम बीटेक कंप्लीट किया 2016 में इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड मैम उसके बाद मैं एक्चुअली मैम टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं टीचिंग करने लगा था। एंड मैम चूंकि मैम मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, तो मेरे फैमिली का हमेशा से प्रेशर था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ। बट मैम मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बट मैम तो उनके प्रेशर के वजह से मैंने एक फॉर्म आया था असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे का। तो उस फॉर्म को मैंने फिलअप किया। एंड उसमें मैम 3 स्टेज होते हैं, प्री मेंस एंड साइको। तो मैम लकीली मैंने बिना पढ़े तीनों स्टेज क्लियर कर लिया। भले मेरिट में मेरा नाम नहीं आया था, बट मैंने तीनों स्टेज क्लियर किया था। तो मैम मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अगर बिना पढ़े मेरा एग्जाम निकल सकता है, तो अगर मैं थोड़ी मेहनत करूंगा तो शायद कुछ हो जाए। और मैम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बैंकिंग में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स में, तो उनसे बात होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप बैंकिंग की तैयारी करो। तो मैम 2020 से मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग की प्रिपरेशन। एंड लास्ट ईयर मैम मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, सभी प्रीलिम्स जितने बैंकिंग से रिलेटेड है। एंड इवन CGL, FCI एंड रेलवे का भी एग्जाम हुआ था मैम, NTPC वो भी। बट फाइनल सिलेक्शन मैम मेरा 5 एग्जाम में हुआ है। IDBI असिस्टेंट मैनेजर पहला था, फिर RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड SBI क्लर्क। एंड IBPS क्लर्क में मैम रिजर्व लिस्ट में है, वो भी हो ही जाएगा। तो सिद्धार्थ आपने बताया कि बिना पढ़े आपने तीनों ही लेवल क्लियर किए और उससे शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा कि आप ये सारे एग्जामिनेशंस भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जामिनेशन की, पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है एज कम्पेयर टू अलग एग्जामिनेशन। तो बैंकिंग के लिए स्पेसिफिक रुझान कैसे आए? मैम बैंकिंग बैंकिंग का जो सिलेबस है मैम, और बैंकिंग का जो पैटर्न है वो सबसे टफ है। जब मैं अभी बैंकिंग की तैयारी जब कर चुका हूँ, तब मैं अगर रेलवे के एग्जाम देने जाता हूँ या SSC के, तो उसके इंग्लिश और मैथ्स मीन्स मुझे बहुत इजी लगते हैं मैम। मीन्स ऐसा लगता है कि इतना इजी क्यों आ गया। बट मैम वही बैंक में ऐसा नहीं होता है। तो मैम बैंक में ऐसा क्या है कि मैम उसके लिए मैम पहले मैंने स्ट्रैटेजी किया था कि मैंने पहले सब चैप्टर का मैंने बेसिक। और बैंक में मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्री के लिए स्पीड। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड। तो मैम स्पीड पे मैंने बहुत वर्क किया। अपने स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए मैंने मैम जैसे टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब याद किए। एंड मैम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज बहुत अच्छे से किया। एंड मैम सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैम कि प्री मेंस में लोग ज्यादातर प्री पे फोकस करते हैं, जो कि मैम गलत है। अपने टाइम को मैम ऐसे शेड्यूल करना चाहिए कि आप 60% टाइम मेंस के लिए दें एंड 40% टाइम प्री के लिए। क्योंकि मैम मेंस आखिर में जाके प्री सबका क्लियर होता है, बट मेंस में कहीं ना कहीं लोग अटक जाते हैं। तो मैम ज्यादा टाइम मुझे लगता है कि मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एग्जाम से जब प्री का जब एग्जाम हो उससे 15 डेज पहले आप पूरी फोकस प्री पे दे दो। मॉक्स 2-3 करके हर दिन, तो मैम वो भी फिर प्री तो क्लियर हो ही जाता है। सिद्धार्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि मीन्स पे फोकस रखना चाहिए बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली योर डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन हम कहते तो हैं आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो प्रीलिम्स की मेंस की। लोग पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स एक बार निकले। बहुत सारी धारणा होती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, बट आपने जब शुरू किया क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और कितने साल से आप इस प्रोसेस में हैं? मैम 2020 में स्टार्ट किया था, तो थ्री थ्री इयर्स मीन्स लास्ट ईयर सब एग्जाम्स क्लियर हो गया।
तो मैम मैंने बोला कि ये होता है कि लोग प्री पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मैम दो रीजन है। एक रीजन होता है कि लोग सोचते हैं कि पहले प्री क्लियर कर ले फिर मेंस करेंगे, और दूसरी रीजन होता है मैम प्री बहुत इजी होता है, तो मैम इंटरेस्ट जागता है, आपका डोपामिन लेवल बढ़ता है माइंड में कि वो करना अच्छा लगता है। प्री का मॉक मैम लोग दिन भर प्री का मॉक दे सकते हैं, बट वही मेंस का मॉक एक भी नहीं देख सकते, क्योंकि मैम मेंस होता नहीं है, बनता नहीं है। बट मैम वही इंटरेस्ट आपको जगाना होगा मेंस के लिए मैम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस ही फेस करना है। प्री आपका हो भी जाएगा तो आप मेंस में जाके वहां स्टक हो ही जाओगे। तो इसलिए मैम मेंस पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा सही है। राइट। बट आपने कहा कि इंटरेस्ट डेवलप करना है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, बिकॉज आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड रेजिस्टेंस। तो मैम सबसे पहले इंटरेस्ट करने के लिए मैम मॉक जो होता है वो एक्चुअली एग्जाम लेवल से ऊपर होता है, टफ होता है। तो मॉक में लोग अटक जाते हैं। तो मैम मेरा कहना है मैम सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर करना चाहिए, वो थोड़े इजियर साइड पे होते हैं। और मेंस में भी पहले आप क्लर्क का मेंस के लिए पढ़े, फिर उसके बाद पीओ के लिए, क्योंकि मैम पीओ का मेंस लेवल थोड़ा टफर हो जाता है। तो आप पहले क्लर्क के मेंस के पेपर को एनालाइज करें, उस पर ज्यादा फोकस बनाएं। फिर उसके बाद आरआरबी थोड़ा इजियर साइड पे है तो उसका मेंस का, उसके बाद मैम आईपीएस देन एसबीआई। मैम धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक बार में पूरे टफ पेपर को करने जाएंगे तो वो फिर इंटरेस्ट आप लॉस्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे करके मैम वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। So Siddharth, I think it's a very important takeaway, very valuable takeaway कि आप धीमे धीमे लैडर को चढ़ें, इजी टू Yes. टफ जाएं, तभी आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नहीं तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये, अगर पहले ही आपने टफ से शुरुआत की है तो यू स्टार्ट लूजिंग ऑन द इजियर साइड एज वेल। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरेस्ट भी लूज करते जाते हो धीरे धीरे, अगर आप टफर साइड पे पहले स्टार्ट कर दोगे तो। सिद्धार्थ, हम हमेशा कहते हैं कि आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो, आपने भी बताया कि मेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हम कई बार देखा है कि मेंस की तैयारी करते हैं बट जो प्रीलिम्स होता है, सिंस इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड एलिमिनेटिव स्टेज, कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार रखें, प्रीलिम्स के लिए क्या दिमाग में बातें रखें। प्रीलिम्स देखिए मैम बहुत इजियर साइड होता है वो, उसमें सिर्फ आपको दो चीज चाहिए, एक तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और दूसरी है स्पीड। तो स्पीड के लिए मैम एक ही है कि आप मॉक दें और उसको एनालाइज करें। जैसे मैम सिंप्लीफिकेशन क्वांट में, तो मैम सिंप्लीफिकेशन किसी किसी को मैम 1 मिनट लगता है सॉल्व करने में, बट मैम उसको जब आप 17 सेकेंड 18 सेकेंड में एक एक सिंप्लीफिकेशन जब आप करने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। मैम जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो प्री के पजल मुझे बनाने में हाफ एन आवर लगते थे, एक एक पजल। और अभी मैम उसी पजल को मैं 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व करता हूँ, जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंटली मैंने प्रैक्टिस किया उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैम मॉक प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैम आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप प्री के मॉक को डेली ऑन अ डेली बेसिस एक या दो मॉक डेली देना ही होगा, तभी मैम वो एग्जाम से जस्ट पहले आपका ओवरऑल स्पीड हो जाएगा। और मैम मेनली लोग क्या करते हैं मैम, मॉक जब देते हैं तो बहुत कैजुअल मूड में देते हैं, घर पे कभी भी कहीं पे भी बैठ के खाते हुए, कोई आ गया नॉक कर दिया, बात करने लगे पॉज करके। वो बहुत गलत है मैम। मॉक जब भी मैं देता था मॉक, तो मैं एकदम अपने आप को सोचता था कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ, एकदम उसी का माहौल पे मैं मॉक देता था, और पूरा सीरियसली और अटेंटिवनेस से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थ, आई थिंक जो बात आपने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात, जब तक आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और वहां पे आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, जब तक ये नहीं आएगा, आई थिंक कितना भी आप पढ़ लें, आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलती होती है। हम बार बार कहते हैं मॉक टेस्ट दो, हम टॉपर्स से भी सुनते हैं, बट स्टिल हम फिर वहीं लैग कर जाते हैं। मैम मैम एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, मॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैम मॉक से आपको ना एक चीज और इम्पोर्टेंट पता चलता है कि जब आप मॉक देते हैं ना, तो मैम कभी होता है कि मैम आपका रीजनिंग इजियर साइड होगा, क्वांट टफर साइड होगा। और मैम वो आपको मैम मॉक देते थे पता चलेगा कि शायद रीजनिंग का पहला कुछ क्वेश्चंस इजी है, बाद में टफ है। वो आप देते देते आपको ऐसा, जैसे मैम इस बार आरआरबी पीओ मेंस में जिन्होंने रीजनिंग से स्टार्ट किया उनका पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग इजियर साइड था।
बट मैम वही जो क्वांट था वो थोड़ा टफ साइड था। तो मैम जिसने रीजनिंग से स्टार्ट किया उन लोग का मैक्सिमम लोग का पेपर क्लियर हुआ। मैंने भी मैम रीजनिंग से स्टार्ट किया था और मेरा आउट ऑफ 40-30 क्वेश्चंस मैंने सही किए। और वही मैम क्वांट में मैंने कम अटेम्प्ट की क्योंकि वो थोड़ा मुझे टफर साइड लगा। तो मैम ये भी आपको मॉक देते देते मैम ये प्रैक्टिस होगा कि आप अगर वो टफ आया तो शायद वो इजी होगा। तो ये आपको सिलेक्ट करने पे थोड़ा इजी होगा। सिद्धार्थ, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। मैम इंटरव्यू मैम मैंने 3-4 इंटरव्यू टोटल दिए हैं। एक आईडीबीआई, एक आरआरबी पीओ में मैंने मैम 2 बार दिया है और इस बार आईटीएस पीओ का भी। तो मैम इंटरव्यू के लिए मैम सबसे पहले होता है कि मैम आपको अगर हो सके तो बहुत सवाल के जवाब नहीं भी पता होते हैं। बट मैम उसमें डरना नहीं है मैम। वो क्या होता है कि मेरे क्या हुआ था मैम इस बार आरआरबी पीओ में स्टार्टिंग के 5 सवाल में मैंने सॉरी बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे को वो पांचों सवाल नहीं आते थे। तो एक्सपीरियंस करते करते मैम मुझे ये पता चल गया कि सॉरी बोलने से मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि वो आपको हर कुछ पता नहीं हो सकता ये एट ए टाइम। तो लेकिन मैम 5 सवाल के बाद जो छठा सवाल था वो जब मेरे को आया तो वो मुझे आता था। तो उस सवाल पे सर ने हर एक सवाल जवाब पे मेरे सवाल उठाए और वो ओवरऑल 6-7 सवाल बना दिए सर ने एक सवाल से। तो जब एंड तक उसके बाद कोई सवाल नहीं बचा तब सर सब सर खुश हुए। तो मैम ये यहाँ पे मेरा कहना है कि अगर आपको कोई टॉपिक पे नॉलेज है तब भी आप उस टॉपिक पे बोलिए। अगर आप उस टॉपिक पे नहीं जानते तो वहां पे एकदम उस टॉपिक के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि वो आपके जवाब में ही फिर सवाल ढूंढेंगे। आपको वो बहुत स्मार्ट होते हैं मैम, उनको पता होता है कि आप यहाँ पे फंस सकते हैं, और अगर आपको पता है उस टॉपिक के बारे में देन यू कैन आंसर इट। सिद्धार्थ, स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? मैम बहुत बहुत ज्यादा, जितना भी कहूँ कम है। शब्द में मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। बट फिर मैम मैं 3 साल से मैम पिछले 1-1.5 साल से मैं करंट अफेयर्स के लिए बहुत भटक रहा था मैम इधर से उधर। एक्चुअली मैम कहीं पे भी मेरे को मैम सेटिस्फैक्शन टाइप का नहीं मिल रहा था मैम। तो मैम जब स्टडी आईक्यू के बारे में पता चला मेरे फ्रेंड ने ही एक रिकमेंड की थे। तो जब मैंने सर का कोर्स लिया और जो मेरे में चेंज आया, एंड मैम जो सर के कंटेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैम कि कंटेंट तो आपको हर जगह मिलेंगे वही कंटेंट, बट सर मैम हम लोग का काम आधा कम कर देते हैं। क्योंकि मैम जैसे मान लीजिए कोई भी एक न्यूज है, जैसे कि अवार्ड से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो मैम मान लीजिए उस अवार्ड फंक्शन में 100 अवार्ड मिले, तो वो हर जगह लिस्ट में 100 हैं। बट सर हम लोगों के लिए वो सर 25 या 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आने के मोस्ट चांसेस होते हैं, सर उसको छाट के ले आते हैं। मीन्स हमारा काम सर करते हैं कहा जाए तो। एंड मैम पहले तो मैम सर एक्चुअली जो वीडियो में जो सर एक्स्ट्रा बातें बोलते उसके लिए मुझे नोट्स बनाना पड़ता था। तो पर डे मेरा 1 घंटा लगता था एक दिन के करने में। बट मैम अभी सर ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है 16 मार्च से आई थिंक। अभी भी मैं सर के करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूँ। तो मैम सर ने अभी नोट्स भी देना शुरू कर दिया है, जो कि वो डेली जो क्लास कराते हैं उसके नोट्स भी अवेलेबल है। तो मैम अभी तो 20 to 25 मिनट्स में एक सेशन कंप्लीट, और बाकी आधा घंटा में उसको 2-3 बार रिवीजन भी कर लेता हूँ। तो मैम अभी तो और भी इजी सर ने कर दिया। तो मैम बहुत थैंकफुल हूँ सर के लिए मैम। सिद्धार्थ, कुछ फाइनल टिप सजेशंस? मैम सबसे पहली बात मैम गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब का मैम जो प्रिपरेशन होता है वो मैम 5,000 वैकेंसी एंड 5 लाख 6 लाख लोग भरते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट 1% का सिलेक्शन होगा। तो मैम ये नहीं कि उसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, ये नहीं करना चाहिए मैम। क्योंकि मैम ऐसे समय आते हैं कि आपको लगेगा कि आप छोड़ दे अब नहीं हो पाएगा। बट मैम उस समय भी आपको थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा अपने आप को एनालाइज, मैम लोग एनालाइज ही नहीं करते हैं। लोग का एग्जाम नहीं निकला, फिर वो दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन में लगते हैं, फिर नहीं निकला फिर दूसरे। वो नहीं देख रहे कि वो पिछले एग्जाम में क्या गलती की है तो वो एग्जाम नहीं निकला। तो वो जब एनालाइज आप करने लगोगे अपने आप को, तो आपको समझ में आने लगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और जहां आप लैग कर रहे हो उस पर आप वर्क करो। दैट्स इट। सबसे इम्पोर्टेंट है एनालाइज करना। Thank you so much. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you.